और इस मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है कि हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पॉइज़न कैसे कहते किसे हैं। पॉइज़न हर उस केमिकल का नाम है, हर उस केमिकल का नाम पॉइज़न है जो हमारी या तो फ़िज़िकल हो, एनी दैट सब्सटेंस इज़ पॉइज़न, जो या फ़िज़िकल हो या कोई केमिकल हो या हमारे पास कोई बायोलॉजिकल हो। क्या चीज़? फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन करे हमारी बॉडी पर और इफ़ेक्ट करे हमारी बॉडी को इस तरीके से। इसका नाम पॉइज़न है। तो ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे जो है पॉइज़न का हो रहा है, फ़िज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। तो इस इफ़ेक्ट का नाम, इस कंपाउंड का नाम, इस केमिकल का नाम हमारे पास पॉइज़न है। तो अभी इसके प्रोसेस को कंज्यूम करना, प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग पॉइज़न इज़ कॉल्ड। इस प्रोसेस को कंज्यूम करना, इस प्रोसेस को हमें डील करना इस तरीके से कि ये पॉइज़न का इफ़ेक्ट हम क्या कर दें, पॉइज़न का इफ़ेक्ट हो जाए हमारी बॉडी पे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पॉइज़निंग। पॉइज़निंग उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास इस प्रोसेस जो कंज्यूम हो रहा है, इसका इफ़ेक्ट हो हमारी बॉडी पर। इसका नाम हमारे पास पॉइज़निंग है। और इसके लिए याद रहे कि पॉइज़निंग की मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास पॉइज़निंग की मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी मैनेजमेंट के लिए जो है 2 कैटेगरी में इसे डिवाइड करते हैं। और वो 2 कैटेगरीज़ में ऐसे डिवाइड करते हैं, लाइक अगर किसी पॉइज़न्स के ख़िलाफ़ हमारे पास स्पेसिफ़िक, किसी पॉइज़न के ख़िलाफ़ हमारे पास स्पेसिफ़िक एंटीडोट अगर मौजूद हो तो उस पॉइज़निंग का नाम स्पेसिफ़िक एंटीडोट पॉइज़निंग है। तो उसकी थेरेपी आसान होती है। और कुछ पॉइज़न्स ऐसे हैं जिनके पास हमारे ख़िलाफ़ एंटीडोट मौजूद नहीं है, प्रेज़ेंट नहीं है। तो उसकी पॉइज़न की प्रेज़ेंट नहीं है तो उसकी हमारे पास क्या है, उसकी ट्रीटमेंट हमारे पास थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो याद रहे, जिसके ख़िलाफ़ स्पेसिफ़िक एंटीडोट है और जिसके ख़िलाफ़ स्पेसिफ़िक एंटीडोट नहीं है, तो ये हमारे पास एक ख़ास किस्म की थेरेपी के ज़रिए किया जाता है। और वो थेरेपी भी हम क्या करते हैं, हम बॉडी को ऐसे तरीके से हम बॉडी को सपोर्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में ये पॉइज़न का इफ़ेक्ट क्या हो, इस पॉइज़न का इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पास ख़त्म हो। तो थेरेपी में हम क्या करते हैं, थेरेपी में हम बॉडी को ऐसे सपोर्ट करते हैं इस पॉइज़न का जो हमारे पास इफ़ेक्ट है ये ख़त्म हो। इसका नाम सपोर्टिव थेरेपी है। याद रहे, पॉइज़न किसे कहते हैं? हर उस केमिकल का नाम पॉइज़न है जो हमारी बॉडी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन करे और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे। प्रोसेस ऑफ कंज्यूम ऑफ पॉइज़न की बात की जाए तो हमारे पास मैनेजमेंट की बात की 2 कैटेगरी है, एक स्पेसिफिक एंटीडोट है, एक नॉन स्पेसिफिक एंटीडोट है। स्पेसिफिक एंटीडोट खास एंटीडोट के लिए जिसके खिलाफ हमारे पास स्पेसिफिक एंटीडोट प्रेजेंट हो तो उसकी थेरेपी बहुत आसान होती है। नॉट प्रेजेंट ना हो तो उसकी थेरेपी हमारे पास थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। अभी थेरेपी को हम मेंटेन करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी को इसके ख़िलाफ़। अभी इसकी ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट पे पॉइज़न्स की अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसकी ट्रीटमेंट पर हमारे पास क्या होता है, क्या करना है आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने क्या करना है, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेंटेन करना है किसको, यू शुड मेंटेन रिस्पायरेशन। आपने हमारे पास रेस्पिरेशन को मेंटेन करना है। आपने मेंटेन करना है हमारे पास किसको, सर्कुलेशन को आपने मेंटेन करना है। आपने हमारी बॉडी का जो जितने भी विटल फंक्शन है उनको क्या करना है, विटल फंक्शन को मेंटेन करना है। हमारी बॉडी में विटल फंक्शन को मेंटेन करना है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉइज़न जो है हमारे पास, ये जो कंसंट्रेशन है किस में, पॉइज़न जो है कंसंट्रेशन की इन ब्लड में जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉइज़न है ये मोस्ट प्रोबेबली आपने क्या रखना है, आपने इसको
मिनिमम रखना है। तो याद रहे कंसंट्रेशन ऑफ पॉइजन आपने क्या रखना है, मिनिमम रखना है, और आपने अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, विटल फंक्शन के विटल बॉडी के फंक्शन को मेंटेन रखना है, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी पे जो पॉइजन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है पॉइज़न का हमारी बॉडी में, उसको क्या करना है, उसकी एब्जॉर्प्शन आपने डिक्रीज़ करवानी है। तो स्टेप वाइज हम जाएंगे, स्टेप वाइज स्टेप मैनर में हम तरतीब से एक एक बताएंगे कि आप कैसे इनके पॉइज़न को, इफ़ेक्ट को और ये एब्जॉर्प्शन को कैसे आप स्टेप वाइज कम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट रिस्पायरेशन को मेंटेन रखना है, सर्कुलेशन को मेंटेन रखना है और इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करना है। अभी आगे अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिक मेयर की जो हमारे पास पॉइज़न में हम करते हैं, तो उसके स्पेसिफिक मेयर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइजन्स के बारे में कि आप कोई भी पर्सन है, कुछ भी है, उसने आपको पॉइज़न फर्स्ट ऑफ ऑल ले लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक पर्सन है, उस पर्सन का नाम पर्सन ए है, ये पर्सन ए जो है हमारे पास, तो उसने पॉइज़न लिया हुआ है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइज़न करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइज़न करना है, हमारे पास पॉइज़न की आइडेंटिफिकेशन करनी है, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइज़न। जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ये इससे बचाना है पॉइज़न को। मैं बता चुका हूँ कि पॉइज़न की एब्जॉर्प्शन क्या करनी है, डिक्रीज़ करनी है, कम करनी है, और साथ साथ वो लेट सपोज आइडेंटिफिकेशन कर दिया आपने, एब्जॉर्प्शन को कम कर दिया, और साथ साथ वो पर्सन अगर हमारे पास सोसाइटी में जहाँ पर लेट सपोज ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पर उसे क्या हो रहा है, उसे डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वहाँ से क्या करना है, रिमूवल फ्रॉम इन्वायरमेंट। उसे क्या करना है, रिमूवल फ्रॉम इन्वायरमेंट। उसे आपने उस इन्वायरमेंट से क्या करना है, उसे आपने उस इन्वायरमेंट से रिमूव कर देना है। प्रिवेंशन एब्जॉर्प्शन करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, रिमूवल कर देना है उसे इन्वायरमेंट से। नंबर 4 की अगर बात करें तो अगर वो पॉइजन उसने ले लिया है, अगर उस पर्सन ने पॉइजन्स इंगल्फ किया हुआ है, तो इंगल्फ के स्टेज में आपने उसकी वोमिटिंग करवानी है कि शाबा वोमिटिंग करो, और थ्रू एमेसिस के ज़रिए आपने वो पॉइजन्स क्या करना है, आपने वो पॉइजन्स एमेसिस के ज़रिए आपने रिमूव करना है। नंबर 5 अगर इससे भी नहीं हो रहा तो फर्स्ट 5 में हमारे पास जाएंगे सीधा, हमारे पास आपने गैस्ट्रिक ट्यूब डालना है उसकी बॉडी में। गैस्ट्रिक ट्यूब उसने इंजेस्ट किया, और गैस्ट्रिक ट्यूब के इंजेस्ट करने से हमारे पास अगला नेक्स्ट प्रोसेस करना है, उसका नाम है गैस्ट्रिक लेवेज। गैस्ट्रिक लेवेज करना है, और गैस्ट्रिक लेवेज से गैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए हमारे पास पॉइजन्स विदाउट वोमिटिंग, आपने जो भी है वो विदाउट वोमिटिंग उसकी बॉडी से आपने रिमूव कर देना है। तो गैस्ट्रिक ट्यूब डाल दिया, गैस्ट्रिक लेवेज से आपने विदाउट वोमिटिंग आपने रिमूव कर देना। नंबर 6 में अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद है केमिकल एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन डिफरेंट है, एब्जॉर्प्शन डिफरेंट। एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं, जो हमारे पास सरफेस से एब्जॉर्ब करे। अभी क्या चीज़ सरफेस से एब्जॉर्ब करे, जो केमिकल हमारे पास सरफेस से एब्जॉर्ब कर लिया जाए, उस प्रोसेस का नाम एडजॉर्प्शन है। लेट सपोज हमारे पास एडजॉर्प्शन किसे करते हैं, कैसे करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल जो है, ये एक्टिवेटेड चारकोल हम बॉडी में डाल देते हैं। बॉडी में डालने के बाद ये एक्टिवेटेड चारकोल जितने भी पॉइजन्स के पार्टिकल हैं वो क्या कर देगा, इंगल्फ कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन करते हैं। नंबर 7 में आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि थ्रू यूरिन में आप उसकी यूरिनेशन के ज़रिए, थ्रू यूरिन आपका वो पॉइजन्स आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। यूरिन के ज़रिए आप उसका पॉइजन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। नंबर 7 के बाद आपके पास जो 8, अगर ये भी नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे,
आप उसकी न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास अगर बॉडी में एसिड है, अगर हमारे पास एसिड है तो उस पॉइज़न को ख़त्म करने के लिए हम बेस डालेंगे। अगर बेस है तो उस पॉइज़न को ख़त्म करने के लिए हम एसिड डालेंगे। तो इस तरीके से एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेस से बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड से। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइज़न की न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। नंबर 9 की बात की जाए तो हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए ये स्टेप है, स्टेप वाइज आपने याद रखने हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो पॉइज़न है उस पॉइज़न को आपने ख़त्म करना है, उसके इफ़ेक्ट को। तो उस पॉइज़न को हमने कन्वर्ट करना है नॉन पॉइज़न सब्सटेंस में। उस पॉइज़न को हमने नॉन पॉइज़न सब्सटेंस में ख़त्म कर देना है। तो देखें यहाँ तक नए बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पॉइज़न को नॉन पॉइज़न ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर भी आपने अगर काम नहीं चला तो आप नंबर 10 पे क्या करेंगे? नंबर 10 पे आप जाएंगे एंजाइम इंडक्शन के थ्रू। एंजाइम इंडक्शन का मतलब क्या है? एंजाइम इंडक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास थ्रू एंजाइम हम उस पॉइज़न की क्या करेंगे? थ्रू एंजाइम हम उस पॉइज़न की मेटाबॉलिज्म करेंगे और थ्रू एंजाइम हम उस पॉइज़न की ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास उस पॉइज़न की नंबर 11 हम उस पॉइज़न की सिक्रीशन कर सकते हैं। उसका नाम है बिलियरी यूरिनरी एक्सक्रीशन। बिलियरी यूरिनरी एक्सक्रीशन आप कर सकते हैं उस पॉइजन्स की, और वहाँ पर यूरिनरी के थ्रू हमारे पास एक्सक्रीट कर सकते। अगर यहाँ पर नहीं है तो आप डायलेक्ट यूरिन के साथ आप नंबर 12 में जाके डायलाइसिस भी कर सकते हैं, और डायलाइसिस मशीन के थ्रू आप उसे क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं पॉइजन्स को। तो ये थोड़ा बहुत मैं ट्रीटमेंट के बारे में भी स्टेप वाइज हम डिटेल में बताएंगे कि आगे कैसे इफेक्ट होता है। पॉइजन के बारे में पता चलना हो चाहिए, और उस केमिकल का नाम पॉइजन है, जिसमें हर उस केमिकल का नाम पॉइजन है जो हमारे पास बॉडी पे केमिकल का नाम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट करे, और ये टॉक्सिक इफेक्ट करे, और ये प्रोसेस ऑफ इसके डीलिंग को हम ये इफेक्ट को हम पॉइजनिंग कहते हैं। याद रहे मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो हमारे पास दो कैटेगरी आते हैं, एक स्पेसिफिक एंटीडोट, एक नॉन स्पेसिफिक एंटीडोट। स्पेसिफिक एंटीडोट हमारे पास थेरेपी के प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और वो हमारे पास ईजी होता है कि उसके खिलाफ एंटीडोट मौजूद है। अगर नॉन एंटीडोट है प्रेजेंट है तो उसके खिलाफ थेरेपी हमारे पास ईजिली नहीं होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इस ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि मेंटेन करना है उसके रिस्पायरेशन को, मेंटेन करना है उसके सर्कुलेशन को, मेंटेन करना है उसके विटल फंक्शन ऑफ द बॉडी को। और पॉइजन इन द बॉडी हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन मिनिमम से मिनिमम रखनी है। अभी स्पेसिफिक मेयर की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका अगर पर्सन ने पॉइजन लिया है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। रिविजन में मैं आपको शॉर्ट सी रिविजन कर रहा हूं। फिर उसको प्रिवेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन करेंगे, एब्जॉर्प्शन प्रिवेंशन करेंगे ताकि आपको बचा दिया जाए पॉइजन। अगर वो किसी सोसाइटी एनवायरनमेंट में अगर मौजूद है, लाइक अगर उसके पास यहाँ पर कहीं धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, तो आप उस एनवायरनमेंट से निकालेंगे और रिमूव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और उसके बाद नंबर 4 की बात अगर आपकी बात करूं तो उस प्रोसेस को वोमिटिंग के जरिए आप उसकी एमएसएस करेंगे और जल्दी से पॉइजन्स को रिमूव करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे। गैस्ट्रिक ट्यूब में हमारे पास ट्यूब इंसर्ट करते हैं और थ्रू गैस्ट्रिक लेवाज के थ्रू हम बहुत सारा पॉइजन रिमूव। केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल हम यूज़ करते हैं, और वो एक्टिवेटेड चारकोल वो एब्जॉर्ब कर देता है उस सरफेस को, और थ्रू यूरिनेशन के थ्रू और न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू हमारे पास एसिड बेस से हम न्यूट्रलाइज करते हैं और बेस को एसिड से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, नॉन पॉइजन सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट कर देंगे नॉन पॉइजन सब्सटेंस में। अगर ये भी नहीं है तो आप एंजाइम इंडक्शन करेंगे, एंजाइम मेटाबॉलिज्म करेंगे, और एंजाइम इंडक्शन के बाद हमारे पास रिमूव कर देंगे थ्रू एंजाइम के जरिए ब्रेक डाउन बिलियरी यूरिनरी एक्सक्रीशन हो जाएगी। या इसके बाद डायलाइसिस के थ्रू हम उस पॉइजन को क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं।